जी, आप जानते हैं कि कनाडा जो है वो साइलम सीकर के लिए एक जन्नत से, एक हेवन से कम नहीं है। साइलम लेने के बाद आपके पास मेडिकल की फैसिलिटी 700 से $800 बहाना, स्कॉलरशिप, वजीफ़ा, मेडिकल फ्री, एजुकेशन फ्री, और वहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और इसके अलावा आप अगर साइलम आपका केस जो है वो रिफ्यूज़ भी हो जाए तो आप इसको एक्सटेंड करके कई साल तक रह सकते हैं। अभी रिसेंटली जो है वो एक कंट्री को कनाडा ने जो है वो बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा दी हैं। तकरीबन कहें कि उसको रोक दिया गया है कि अब आप ये काम, आपके सिटीज़न ये काम नहीं कर सकते। और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, जबकि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है कनाडा के वीज़ाज़ की। कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री है, कनाडा की इमिग्रेशन है, कनाडा का वर्क परमिट है, कनाडा का साइलम सीकर्स है, कनाडा का विजिट वीज़ाज़ हैं, हर किस्म की उसने डोर्स ओपन किए हैं। लेकिन इस कंट्री के लिए जो है वो कनाडा ने अपने दरवाजे तकरीबन बंद कर दिए हैं। आप जानते हैं कि कनाडा में जब कोई चला जाता है, इवन वो विजिट वीज़ा पे हो, उसके पास और कोई ऑप्शन ना हो और वो वापस ना जाना चाहे, तो वो साइलम की एप्लीकेशन दे देता है। साइलम की एप्लीकेशन के बाद उसके पास जो है वो उसको फंड्स दिए जाते हैं मंथली बेसिस पे, जो कि तकरीबन 1 महीने के बाद उसको शुरू कर दिया जाता है। उसको हर किस्म की गाइडेंस दी जाती है, लैंग्वेज कोर्सेज कराए जाते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उसे गाइड किया जाता है। उसे हर किस्म के तरीकों से फैसिलिटेट किया जाता है। और ये अब से नहीं है, कई डेकेड से है, कई स्टार्ट से ही इनकी जो है ये फैसिलिटीज़ हैं। तो अभी जो थी एक मखसूस कंट्री ने के शहरियों ने, के सिटीजन्स ने इनसे ख़ास जो है वो फ़ायदा उठाया और धड़ाधड़ जो है वो साइलम के केसेस पास करवाने की कोशिश की। वहाँ से वो अपने कंट्री से फ्लाई करते थे, एंटर होते थे और जो है वो वहाँ पे साइलम क्लेम कर देते थे। और उसके बाद फिर उन्होंने देखा, ख़ुसूसन क्यूबिक और मॉन्ट्रियल के जो प्रोविंसेस थे, वहाँ पे काफ़ी जो है वो कंसर्न्स थी उनकी गवर्नमेंट की, उनकी स्टेट्स गवर्नमेंट की कंसर्न्स थी क्या वो इनको कैसे हैंडल करें इस सिचुएशन को। उनके पास जो वसाइल हैं, उनके पास जो सोर्सेज हैं वो कम हैं और जो साइलम सीकर्स हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि आपने इस कंट्री को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया हुआ है। और बार बार जो है यहाँ से ही जो है वो ये कंप्लेंट्स आ रही हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई एक फैसिलिटी दी जाती है, वो ये फैसिलिटी साइलम सीकिंग की जो फैसिलिटी है ये ह्यूमन राइट्स बेसिस पे दी जाती है। लेकिन कुछ कंट्रीज़, कुछ जो मखसूस तबका है वो उसकी अब्यूज़ शुरू कर देता है जब वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तो एक जो है वो वहाँ पे सीक्वेंस चल पड़ता है। तो इसी तरह इस खास कंट्री के लिए जो है वो इस खास कंट्री के सिटीज़न ने ऐसा करना जो है वो शुरू कर दिया। तकरीबन 5-6 साल से तो ये अब्यूज़ जारी थी और जो है काफ़ी जो है वो थाउजेंड्स की तादाद में, जैसे लास्ट 2021 में 8,000 और फिर उसके बाद 12,000 और अभी रिसेंटली 35,000 लोगों ने इस कंट्री से जो है वो साइलम की एप्लीकेशन अप्रूव की। और आप जानते हैं कि साइलम की एप्लीकेशन अप्रूव की, तो अप्रूव तो गवर्नमेंट ने करनी होती है। आप जानते हैं कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे ऐसा साइलम सीकिंग प्रोग्राम है कि जब आप एक दफ़ा साइलम ले लेते हैं, अगर आपका कोई साइलम का केस रिफ्यूज़ भी हो जाए तो भी आप उसको जो है वो चैलेंज कर सकते हैं और रिव्यू में डाल सकते हैं। इस तरह आपका 1-2 साल और निकल जाता है। फिर आप जब एप्लीकेशन वो रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप एक दफ़ा से फिर उसको रिव्यू में डाल देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन। इस तरह आपके जो है वो 9-10 साल 11 साल आप वहाँ पे ही रहते हैं और कुछ ना हो तो आपकी लास्ट रिजल्ट जो है, आपका लास्ट रिफ्यूज़ जो है वो ये है कि आप मोस्टली वहाँ पे लोग गायब हो जाते हैं और 4-5 साल तो वो ऐसे ही कैश पे काम करते रहते हैं। और बल्कि रिसेंटली इसी बहुत सारे कंट्रीज़ में ये के सिटीज़न ने ये किया, लेकिन ये अब्यूज़ भी एक देखने में आई है कि वो कनाडा में जाके वर्क परमिट लेके और काम कैश पे करते हैं। और कैश पे वो क्या होता है कि आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होता,
आप किसी के पास छोटे मोटे काम आधे हाफ लेबर चार्जेस पे करते हैं और साथ ही साथ आप साइलम के साथ सीकर के तौर पे आप जो है वो स्कॉलरशिप और ये फंड्स भी लेते हैं। तो अभी जो जिस कंट्री के बारे में ये सारी न्यूज़ सामने आई है वो है मैक्सिको। मैक्सिको को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज थी, वो जस्ट फ्लाई टिकट लेते थे और कनाडा में फ्लाई कर जाते थे और वहाँ पे जाके साइलम सीकिंग करते थे। तो उन्होंने देखा है कि वहाँ के ऐसे सिटीजन, वहाँ के ज़्यादातर सिटीजन को ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो उन्हें साइलम सीकिंग के लिए जो है वो हो रहा है, जबकि ज़्यादातर जेन्युइन केसेस नहीं थे, टाइम वेस्टिंग थे। तो मैक्सिको के सिटीजन के लिए कनाडा की गवर्नमेंट ने दरवाजे बंद कर दिए हैं और फॉर अनलिमिटेड टाइम, अभी इनकी कोई डेट नहीं दी गई। उन्होंने बताया है कि ये कंट्री अभी हम इनको फर्दर एंटरटेन नहीं कर सकते, लिहाजा ये जो ऑप्शन थी कनाडा ने मैक्सिको के सिटीजन के लिए बंद कर दी है। अब इनको वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए और वहाँ पे साइलम सीख करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रूफ देने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा साबित करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में 2024 और 25 में दूसरे कंट्रीज़ में भी हो सकती है। कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि आप भी ज़रा प्रिकॉशन से काम लें। अगर आपको ज़रूरत है तो वो राइट इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप दूसरों का हक जो है वो ख़राब कर सकते हैं। और इस सिचुएशन के मुताबिक मेरा पैगाम ये है, मेरा मैसेज ये है कि आप जेन्युइन तरीके से जाएं, ट्रैवल करें और वहाँ सेटल होने की कोशिश करें। इस तरह की अब्यूज़ से रास्ते जो है वो बंद हो जाते हैं। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।